नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीकानेर दौरा, सुरक्षा बलों की शहादत और विपक्ष के तीखे सवाल, इन सब के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। जहां सरकार इसे साहसिक कार्रवाई बता रही है, वहीं विपक्ष पूछ रहा है आखिर आतंकियों का क्या हुआ। कांग्रेस सरकार की रणनीति पर सवाल उठा रही है तो भाजपा इसे सिर्फ सियासी प्रोपेगेंडा कह रही है। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ है भाजपा प्रवक्ता मनीषा जी और कांग्रेस प्रवक्ता योगेश सिंघल जी। आप दोनों का सबसे पहले पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, सीधा सवालों से शुरू करेंगे और मेरा पहला सवाल आपसे है। प्रधानमंत्री मोदी का बीकानेर दौरा और सिंदूर को लेकर कही गई एक एक बात को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए सौरभ जी, आज प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी पलाना बीकानेर का दौरा करके गए हैं। बड़ा अच्छा लगता है, किसी भी दल का हो प्रधानमंत्री जब किसी स्टेट में जाते हैं तो 100% डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई ना कोई एडवांटेज एक मिलने की संभावनाएं तो रहती हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद जिस तरीके से फिल्मों में खोखले डायलॉग दिए जाते हैं, उस तरीके की बयानबाजी प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो करके गए हैं, लेकिन उन्होंने इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता आपकी तरफ निगाह करके खड़ी है, आपसे सवालों के जवाब मांग रही है जी। अभी हाल ही में जो पहलगाम में जिस तरीके की घटना हुई है, उस घटना को लेकर देश के लोगों का कहना है, हम विपक्ष का भी बार बार ये कहना है, सवाल है कि आखिर ये हत्यारे, निर्दोष लोगों के हत्यारे अब तक पकड़े क्यों नहीं गए? इसका जवाब मनीषा जी हमारे साथ है, आप उनसे जान लेते हैं। एक सेकंड सर, मैं पूरी बात कर दूं या? चलो ठीक है, मनीषा जी बोले आप। नहीं, बोलिए बस, तो आपको संक्षिप्त में जिस तरह की जो घटना हुई है 22 अप्रैल को पहलगाम में, जिस तरह से धर्म पूछकर हमारी बहन बेटियों का जो सिंदूर उजाड़ा गया, इस तरह की कायराना हरकत हुई पूरे देश को शर्मसार करने वाली थी। यहाँ पे जिस तरह का जो जवाब है 22 मिनट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो हमारी सेना ने उस जवाब दिया, 9 जो आतंकवादी जो सेट थे उनको खत्म किया और यहाँ पे 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। और यहाँ पे हम सेना के शौर्य और वीरता ने जिस तरह से हमारे 140 करोड़ जो हमारी जनता है उनके सीना चौड़ा किया है यहाँ पे। और यहाँ पे जिस जो योगेश जी सवाल कर रहे हैं, वो जनता सवाल नहीं कर रही है, ये एक पार्टी सवाल कर रही है। और मैं मानती हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे सेना ने इतना बड़ा काम करके दिखाया, ध्वस्त किया उनके घर में घुस के, जो हमारे लिए एक गर्व की बात है। और यहाँ पे सवाल करने की बजाय यहाँ पे जो सेना है उनके सम्मान में हर जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है, नारी शक्ति के द्वारा उनके सम्मान में सिंदूर यात्राएं निकाली जा रही है। उनके शौर्य के ऊपर हम लोग सैल्यूट करते हैं, सम्मान करते हैं। तो यहाँ पे मैं मानती हूँ कि कोई भी किसी भी तरह का सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। एकजुटता का एक संदेश होना चाहिए सभी को, जी मनीषा जी, मिलकर सभी जनता जी बिल्कुल, आप की बात को काफी संक्षिप्त तरीके से मैं योगेश जी के सामने रखना चाहता हूं। और योगेश जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि योगेश जी, क्या कांग्रेस द्वारा या योगेश जी खुद द्वारा ये सही वक्त है सवाल पूछने का? क्योंकि अभी भारत काफी संवेदनशील वक्त से होकर गुजर रहा है, आपको क्या लगता है? वही मैं कहना चाह रहा था, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है सर, कि भारत के हालात में समझता हूं अभी सामान्य नहीं हुए हैं। जिस तरीके के हालात, जिस तरीके के तनाव आज भी बरकरार है, और उस तनाव के चलते भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरीके से राजनीतिकरण कर रही है, जिस तरीके की जश्न मना रहे हैं, जिस तरीके की तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं, जिस तरीके के ये दौरे कर रहे हैं तमाम, तो मैं समझता हूं उन सबसे पहले वो जो मुख्य सवाल हिंदुस्तान की जनता के हैं, ऑपरेशन सिंदूर चालू करने से पहले आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन आप उसमें नहीं पहुंचे। उसके बाद में विपक्ष बार बार मांग करता रहा आपसे कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, आप विशेष संसद का सत्र बुलाइए, लेकिन आप इससे परे हो गए, आपने कोई ध्यान नहीं दिया। अब बात आती है कि अमेरिका दावा कर रहा है कि
कि हम थे, हमने कर लाभ के लिए इस तरीके का काम किया। अभी आपने सुना होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके विदेश मंत्री रूबियो बार बार अमेरिकी भूमिका और हस्तक्षेप का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार उनके सवालों से बचना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता को स्पष्टीकरण नहीं देना चाह रहे हैं। आज आपने जो कहा था, अभी मेरी साथी मनीषा जी कह रही थी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, तो सिंदूर सबसे मैं एक चीज याद आ रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कह के गए हैं कि मेरी रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। जी माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको कहने में बिल्कुल भी आपको हिचकिचाहट नहीं हुई कि उन माताओं का, उन बहनों का जिनका सिंदूर आपने पहुंच दिया, उस सिंदूर को पहुंचने के बाद में आप कह रहे हो मेरी रगों में दौड़ रहा है। ठीक है। अरे आपको इन सबसे पहले एक बार उन माताओं बहनों से मिलना चाहिए, उनको ढांढस बनाना चाहिए, उनके लिए आप क्या आगे की कार्रवाई कर रहे हैं ये करना चाहिए। और तो आपके मंत्री, विदेश मंत्री कह रहे हैं हमने तो पहले ही सूचना दी थी पाकिस्तान को, तो क्या इस वजह से सूचना दी थी कि जो कुख्यात जो वहां के आतंकवादी थे हामिद मसूद और हाफिज सईद, इनको भगाने के लिए आपने पहले सूचना दे दी थी कि हम अटैक करने वाले हैं, आप निकल जाओ। योगेश जी बिल्कुल, यही सवाल मैं मनीषा जी से पूछना चाहता हूं। मैं मनीषा जी से सवाल पूछना चाहता हूं। मनीषा जी, योगेश जी ने जो बोला वो आपने सुना। कांग्रेस के एक नेता है जयराम रमेश जी, उनका बयान आता है कि पीएम मोदी ने फिल्मों जैसे खोखले डायलॉग्स का सहारा लिया। आखिर क्यों राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा सियासत में तब्दील होता जा रहा है? मनीषा जी, ये सवाल आपसे। देखिए, सबसे पहले सौरभ जी, योगेश जी के सवालों के जवाब देना चाहूंगी कि जिस तरह से उन्होंने कहा है, ये जो मध्यस्थता की बात आई वो तो सरासर शीर्ष नेतृत्व ने बता दिया कि वो गलत है। ये उन्होंने दुश्मनों को घुटने टेकने पे मजबूर किया है। और यहाँ पे अगर बात आती है सर्वदलीय बैठक की, तो सर्वदलीय बैठक है, उनमें कई तरह की ऐसी शर्तें होती है। आपने जिस तरह से कहा कि गोपनीयता की शर्तें हम जब लेते हैं तो वहाँ पे इस तरह का जो मामला होता है उससे जुड़े हुए मामले सार्वजनिक नहीं किए जा सकते हैं, तो गोपनीयता कहीं ना कहीं रखी जाती है, इसलिए बैठक नहीं बुलाई गई। और जो इसका जवाब है, इस तरह की जो काम होते हैं वो कूटनीतिज्ञता से होते हैं, तो यहाँ पे गोपनीयता रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए सर्वदलीय बैठक का जवाब रहेगा और ये सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो मध्यस्थता की, तो यहाँ पे मध्यस्थता की भी शीर्ष नेतृत्व ने बताया है कि यहाँ पे बिल्कुल गलत है, उनका खारिज कर दिया है जो इन बातों को। और यहाँ पे जिस तरह के बयान कांग्रेस में के नेताओं द्वारा दिए गए वो शर्मसार कर देने वाले हैं। जिस तरह के जो बयान आ रहे हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, हमारी जो सेना है उन्होंने घर में घुसकर दुश्मनों का खा लिया है, और इस तरह के सवाल उठते हैं तो ये बहुत ही निंदनीय मैं मानती हूँ इसको। जी बिल्कुल। योगेश जी, सहमत है आप मनीषा जी से? देखिए मनीषा जी प्रॉपर अभी वो बात उस बात पर आ नहीं पा रही। मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मेरा वही सवाल है कि आपने बीच में चलते हुए युद्ध में जहां हम बड़े तसल्ली से बड़ी मजबूती से लड़ रहे थे, हम उनको बड़े हर चीज को डैमेज कर पा रहे थे, बीच में जब अमेरिका ने इसके अनाउंस किया तो आपको अमेरिका की जरूरत कहां पड़ गई? क्या हम सक्षम नहीं थे क्या? आपको मनीषा जी, आपको याद दिलाना चाहूंगा मैं कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ऊपर भी अमेरिका का दबाव था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मेरे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है और हम हिंदुस्तान राष्ट्रहित के फैसले लेने में हम सक्षम है, हमें किसी अन्य देश की जरूरत नहीं। आज दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान अमेरिका के कैसे रिश्ते हैं। मोदी जी चाहे कितने भी खोखले दावे करें, लेकिन ट्रंप ने तो मोदी जी को भी नहीं बुलाया था उस अपने प्रोग्राम में, तो कहां इनकी मतलब विश्वसनीयता कहां है इनकी? तो पूरा देश ये पूछ रहा है, हिंदुस्तान पूछ रहा है कि आपने उनको क्यों इतना तवज्जो दी और तवज्जो देने के कारणों को क्यों आपने स्पष्ट नहीं किया देश के सामने। ये मेरा एक कहना है। इसके अलावा आज जब राजस्थान का दौरा करके गए प्रधानमंत्री जी, ठीक है आपका जो तयशुदा कार्यक्रम था
लेकिन राजस्थान की जनता भी आपको देख रही थी कि प्रधानमंत्री हमारे राज्य में आ रहे हैं तो 100% कहीं ना कहीं हर तबके को लाभ देना चाहेंगे। आप बताओ, रोजगार की दिशा में कुछ कह के गए हो, छात्रों की दिशा में, छात्रों की पढ़ाई की दिशा में, फीस की दिशा में कुछ कह के गए हो, किसानों के बारे में कुछ कह के गए हो, महिलाओं के बारे में, आप महिलाओं के किचन से रिलेटेड में बात कर, सबसे ज्यादा महंगाई, डीजल पेट्रोल की रेट सबसे ज्यादा राजस्थान में, जबकि अन्य सभी बढ़ती जो जिले हैं, जो प्रांत हैं जिनमें भाजपा की सरकार है, उनकी आप देखें, राजस्थान की रेटों को देखें। चुनाव से पहले आप वायदा करके गए थे कि हम राजस्थान के डीजल पेट्रोल को बिल्कुल एक लिमिटेशन में ले आएंगे, दायरे में ले आएंगे, अन्य राज्यों की तुलना में कर देंगे। लेकिन ये दुर्भाव क्यों, ये दुर्भाव क्यों? डीजल पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ाने वाली ये वस्तुएं होती हैं। इस सब के अलावा आप सामाजिक सुरक्षा पे आ जाओ। राजस्थान की स्थिति क्या है? बच्चियां सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं। परसों आपने जयपुर वृद्धाश्रम की भी खबर पड़ी होगी, क्या स्थिति हो रही है। तो इस पर भी तो कुछ एक ठोस कोई कार्रवाई करके जाते, कुछ निर्णय लेके जाते। ये पर्ची सरकार के माध्यम से आप केवल हित साधने के लिए, भाजपा के हित साधने के लिए कब तक जनता को गुमराह करोगे? ठीक है। और मनीषा जी, इसके अलावा एक सेकंड सर, सौरभ जी प्लीज, हिंदुस्तान में 2 तरह के कानून केवल भाजपा सरकार में देखे जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे नेता प्रतिपक्ष परम आदरणीय राहुल गांधी जी, जैसे ही उनका समय पूरा हुआ, 24 घंटे के अंदर आपकी सरकार ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी। ठीक है। इसके अलावा बड़ी योगेश जी, हम बात कर रहे हैं मोदी जी के बीकानेर दौरे पर, तो हम बाकी जो मुद्दा होगा हम वापस पे चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ मनीषा जी आपसे मेरा सिर्फ इतना है कि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि युद्ध के बीच में सीज फायर जैसा फैसला कहीं ना कहीं भारत की इमेज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे बहुत बड़ा झटका है। आखिर क्या वजह रही इसके पीछे? तो यहाँ पे मैं सौरभ जी पहले की बात यही बताना चाहूंगी कि जिस तरह से मध्यस्थता वाली बातें लगातार आ रही है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उसको बिल्कुल खारिज किया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो ये विश्वास दिलाती हूँ मैं यहाँ पे कि जिस तरह से हमारी सेना है उनको फ्री हैंड दिया गया है, जिस तरह से उन्होंने दुश्मनों को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, पाकिस्तान जिस तरह से झुका है, तो यहाँ पे हमारी सेना पे कोई तरह का सवाल। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए हैं, 40 मिनट का जो उनका भाषण रहा है उसको अगर मैं कहना चाहूंगी हमारे विपक्ष से कि वो उसको सुने ध्यान से, और उसमें देखिए जिस तरह की बातें की गई है, पाकिस्तान को घुटने टेकने पे मजबूर किया गया। यहाँ पे 22 मिनट में आतंक को तबाह किया गया, उनके 9 आतंकवादी ठिकानों को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया, और आतंकवाद से निपटने के लिए वहाँ पे 3 सूत्र जो तय किए गए वो बताया गया है। और मोदी जी ने, लेकिन मनीषा जी मेरा एक सवाल है आपसे, माफ कीजिएगा मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि जिसके लिए ये सब किया गया, जिस आतंकी घटना के लिए इतना कुछ किया गया, जिसमें हमारे 26 लोग मारे जाते हैं, फिर ऑपरेशन सिंदूर होता है जिसमें कई हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो जाते हैं, लेकिन जिन सब के लिए कार्रवाई की गई वो आतंकवादी अभी कहाँ है, उनका क्यों कुछ नहीं पता चल पाता? आतंकवाद के आकाओं को के ठिकानों को नष्ट किया गया है सौरभ जी, मैं वही कह रही हूँ। और कहा गया है कि इस तरह के जो हमले हैं, इस तरह का आतंकवाद नया भारत सहन नहीं करेगा, और जो भारत है वो पाकिस्तान उनमें सेम नहीं, उनको बिल्कुल किया जा सकता। पाकिस्तान की इन हरकतों को खारिज, जो इस तरह के जो जवाब है बिल्कुल नष्ट कर दिया जाएगा। इस तरह का जो आतंकवाद है, अगर कई बार होता है, सेना को इसी तरह का फ्री हैंड दिया गया कि अगर ऐसी हरकतें होती है तो जवाब आप खुद देंगे, उस आतंकवाद को खत्म करेंगे। और आगे आप देखिए जिस तरह से उनके ठिकानों को खत्म किया गया है, तो यहाँ पे हमारी सेना ने उनको घुटने टेकने पे मजबूर किया है, और यहाँ पे जो आतंकवाद है उसको हमारा जो नया भारत है वो किसी तरह से सहन नहीं करेगा। जी योगेश जी कुछ कहना चाहेंगे आप? 100% कहना चाहूंगा सर। देखिए सौरभ जी, मनीषा जी से मेरा एक सवाल है, इनकी सरकार से मेरा एक सवाल है कि जो आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में इस घटना को अंजाम दिया, वो आतंकवादी पिछले 18 महीनों में पुंछ, गगनवीर और ये गुलमर्ग तीनों क्षेत्रों में बड़े
बुरी तरीके से आतंक फैला चुके हैं, बहुत हत्याएं कर चुके हैं, उनको आप अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए, नंबर एक। दूसरी बात, जब आपने, ठीक है, पता नहीं क्या दबाव था अमेरिका का जिसको आप खुलासा नहीं करना चाह रही है आपकी सरकार, अमेरिका के दबाव में आकर आपने सीज फायर कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो शर्त रखते कि कम से कम उन हत्यारों को, उन आतंकवादियों को हमें सुपुर्द तो करें, इतना तो कर दें जिससे देश की, दुनिया के सामने हम एक मुंह दिखा सकें ढंग से। तो ये भी काम अब नहीं कर पाए। ठीक है, अमेरिका ने कह दिया, हमने मान लिया। ये इस तरीके की बात थोड़ा सा अशोभनीय है सरकार के लिए, देश के लिए बड़े शर्म की बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का, इस घटना ने हिंदुस्तान का स्तर गिराया, हिंदुस्तान को नीचा दिखाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। जी, इस साक्षात्कार को समाप्त करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक मिनट के लिए आप दोनों की बात सुनना चाहता हूं ताकि आप दोनों अपने स्पष्ट रूप से अपनी बात को पेश कर पाए। मनीषा जी, शुरुआत आपसे करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? जी, मैं इस पे बोलना चाहूंगी योगेश जी का, मैं योगेश जी का जवाब देना चाहूंगी कि हमारी जो सेना है उस पर आप बिल्कुल विश्वास रखिए कि एक एक चुन चुन कर उन आतंकवादी को मारेंगे, मार गिराएंगे, और अगर पाकिस्तान ऐसी हरकत करेगा तो उसको फिर से उन्हीं का तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं विपक्ष से ये कहना चाहूंगी कि इस मुद्दे पर राजनीति करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे विषय पे एकजुटता का संदेश देना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए, ना कि सियासत करना चाहिए, और सेना के शौर्य पर, बल पर एक विश्वास रखना चाहिए। जो कि हमारी सेना है, उसका जो लोहा है पूरे विश्व ने माना है। ठीक है, योगेश जी, क्या प्रतिक्रिया? मनीषा जी की बात को ही दोहरा रहा हूं मैं कि राजनीति विपक्ष नहीं कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मुद्दा मिल गया आपको, भाजपा को, जिसको हथियार बना के पूरे देश में इसका राजनीतिकरण केंद्र की सरकार, भाजपा सरकार कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने जो भी एक निश्चित कार्य हैं उनके अलावा थोड़े देश की तरफ ध्यान दें, देश की जनता की भावनाओं की तरफ ध्यान दें कि हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद में क्या हमसे उम्मीद कर रहे हैं। विशेषकर उन माता बहनों के लिए के बारे में कहना चाहूंगा, उनके जिनके सिंदूर पहुंच गए इस घटना में, उनके लिए आप क्या ठोस नीति अपनाएंगे, क्या उनके लिए एक आगे की व्यवस्थाएं करेंगे, जिनके परिवार उजड़ गए, बसने से पहले उजड़ गए परिवार, इस तरीके की घटनाएं हुई। तो मेरा तो आपके चैनल से यही है, प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सरकार, भाजपा सरकार, राजस्थान की सरकार इन बातों पर ध्यान दें, जनहित के मुद्दों को रखें, आम जन की भावनाओं को सर्वोपरि रखते हुए, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए जो भी निर्णय लें, उसमें कांग्रेस विपक्ष पूरी तरह उनके साथ थी और है और रहेगी। मनीषा जी कुछ बोलना चाह रही शायद? जी योगेश जी, मैं बताना चाहूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी जारी है, और आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो जारी है, जारी रहेगी। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है, आतंकवाद को खत्म करने का काम किया, दुश्मनों को घुटने टेकने का काम किया है हमारी सेना ने, और उसके लिए हमारी जो 140 करोड़ जो हमारी जनता है उसको गर्व है, उसको सीना चौड़ा करने का काम किया है। यहाँ पे कोई भी जनता सवाल नहीं उठा रही है, बस मैं विपक्ष से यही चाहूंगी कि वो सवाल ना उठाए और सेना के शौर्य में, सम्मान में वो हमारे साथ में आए और तिरंगा यात्रा निकाले, सिंदूर यात्रा निकाले, जिससे हमारी जो सेना है उसका शौर्य, उसका जो सम्मान है वो बना रहे। और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि उसका लोहा पूरे विश्व में माना गया है, तो आगे भी हमारी जो सेना है उसके लिए, उसके सम्मान के लिए हम इस तरह की यात्राएं निकालेंगे और पूरी जनता जुड़ेगी उससे। और आपसे भी मैं विनती करती हूँ कि आप भी इससे जुड़िए और उनका सम्मान के साथ में उनका सम्मान कीजिए। जी मनीषा जी, ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बोलने वाली बात आ गई, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, गर्व है योगेश जी, यहाँ पे सेना की बात है, किसी पार्टी की बात नहीं है। आप इसको पार्टी पे लेके जा रहे हैं, यहाँ पे आप किस तरह से राजनीति की पार्टी की बात कर रहे हैं। हम यहाँ सेना के शौर्य की बात कर रहे हैं, उसकी वीरता की बात कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से दुश्मनों को खात्मा किया हम उसकी बात कर रहे हैं।
छुट्टी लेकिन नहीं है। आपने पूरे राष्ट्र को पता चल ओ- चुका है कि हमारे यहाँ पे जो हमारी थल सेना, हमारी वायु सेना, हमारी जल सेना ने जिस तरह से दुश्मनों का खात्मा ठीक किया, है। उनकी एयरबेस को खत्म किया है। और आज उसी एयरबेस में माननीय मोदी जी आए, उन्होंने उसी वहीं पे अपनी कई ऐसी जी ठीक है, शुरुआत की। बिल्कुल ठीक है मनीषा जी। लेकिन आपने मनीषा जी उनका जिक्र बिल्कुल नहीं किया कि हिंदुस्तान के कितने सैनिक शहीद हो गए, हिंदुस्तान का कितना एक बुनियादी ढांचे पर इसमें आ चाहिए, हिंदुस्तान का कितना नुकसान हुआ है, आपने ये जिक्र नहीं किया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी स्थिति राजस्थान हिंदुस्तान की बनी है वो जग जाहिर है, सब जानते हैं। तो 22 अप्रैल को हुआ था जब हमारे भोले भाले मासूमों को धर्म पूछकर उनके ऊपर गोली दागी गई थी, हमारी माताओं का, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था। तो नुकसान तो वो हुआ है, उसी का बदला है ये ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है मनीषा जी, तभी तो योगेश जी, आप प्रधानमंत्री जी कह दोनों रहे का हैं बहुत कि बहुत करम शुक्रिया। सिंदूर मेरे रगों में घूमता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, योगेश जी, मनीषा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी राजस्थान में जुड़ने के लिए। सच बताऊं तो जब भी मैं यहाँ बैठता हूँ और किसी भी डिबेट में शामिल होता हूँ जिसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाले लोग मौजूद होते हैं तो अक्सर चर्चा नहीं होती, बहस ज़्यादा होती है। मैं किसी की बात ढंग से सुन भी नहीं पाता, लेकिन आज कमाल की बात यह है कि आप लोगों ने न सिर्फ शांति से बोला बल्कि शांति से सुना भी है। इसके लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत आभारी हूं और निजी व्यक्तिगत रूप से मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इतने दिनों बाद में किसी ऐसे बहस में शुमार हुआ जहां मुझे सीखने और समझने का मौका मिला है। लगातार पंजाब केसरी राजस्थान प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।